खुदा बाप और बेटे और उल कुदुस के नाम से आमीन। मेरे अज़ीज़ो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें जिसने आज का ये खूबसूरत दिन हमारी ज़िंदगी में बढ़ा दिया। तो आइए अज़ीज़ो, हम आज के दिन का आगाज़ बाइबल मुक़द्दस में से पाकमा कलीसिया की चुनी हुई तलावतों से करते हैं। हमारे लिए आज की पहली तलावत इब्रानियों के नाम ख़त उसका 9वां बाब 2 से 3 और फिर 11 से 14 आयत तक। क्योंकि एक पहला मस्किन बनाया गया था जिसमें शमादान और मेज़ और नज़र की रोटियां थीं और उसे कुद्स कहते हैं। और दूसरे पर्दा के पीछे वो मस्किन था जो कुद्सुल इक़दास कहलाता है। लेकिन जब मसीह आइंदा की अच्छी चीज़ों का काहिने आज़म होकर आया तो उस बुजुर्ग तर और कामिल तर मस्किन की राह से, जो हाथों का बना हुआ नहीं यानी इस खलकत का नहीं, और बकरों और बछड़ों का खून लेकर नहीं बल्कि अपना ही खून लेकर मक़दिस में एक बार कतई तौर पर दाखिल हुआ और अबदी मुखलसी हासिल की। क्योंकि जब बकरों और बैलों के खून और बछिया की राख के नापाकों पर छिड़के जाने से जिस्मानी ततहीर के लिए पाकीज़गी हासिल होती है, तो कितना ज़्यादा मसीह का खून जिसने अज़ली रूह के वसीले से अपने आप को खुदा के आगे बेऐब कुर्बान कर दिया, तुम्हारे ज़मीरों को मुर्दा कामों से क्यों पाक ना करेगा, ताकि ज़िंदा खुदा की इबादत करें। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मेरे अज़ीज़ो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हम्दो तारीफ़ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 47 उसकी 2 से 3 और फिर 6 आयत से लेकर 9वीं आयत तक। ऐ सब कौमों, तालियां बजाओ, खुदा के लिए खुशी की आवाज़ से ललकारो, क्योंकि खुदावंद मुत्ताल और मुहीब सारी ज़मीन पर शाह अजीम है। खुदा खुशी के नारे के साथ, खुदावंद तुरही की आवाज़ के साथ सऊद होता है। खुदा की हम्द सराई करो, हम्द सराई करो, हमारे बादशाह की हम्द सराई करो, हम्द सराई करो, क्योंकि खुदा तमाम ज़मीन का बादशाह है। हम्द का तराना गाओ, खुदा कौमों पर हुक्मरान है, खुदा अपने तख्ते मुकद्दस पर बैठा है। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। अज़ीज़ो, आइए हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बाब मुताबिक मुक़द्दस मरकस उसका 3 बाब 20वीं आयत से लेकर 21वीं आयत तक। और वो एक घर में आए और इतना हुजूम जमा हो गया कि वो रोटी भी ना खा सके। जब उसके मुतल्लकीन ने ये सुना तो उस पर काबू पाने लगे, क्योंकि कहते थे कि वो दीवाना हो गया है। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो।